नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेद। इंडिया का पहला ऐसा यूट्यूब चैनल जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एमडी की कोचिंग प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? दोस्तों, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसा कि हमने थंबनेल में लिखा कि डू दिस टू गेट द टॉप रैंक इन एआईए पीजीईटी, ठीक है? तो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको फॉलो करनी है जिससे आप टॉप रैंक बहुत ही ईज़िली ला सकते हैं, ठीक है? वीडियो को अंत तक देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिससे आपकी मंज़िल का पहला दरवाज़ा खुल जाएगा, क्योंकि पहला दरवाज़ा ही नहीं खुला, तो आप आगे कैसे जाएँगे? तो वो दरवाज़ा या फिर कह सकते हैं हुक्म का जो इक्का है वो है आपका सिलेबस जो है टाइमली खत्म हो जाना चाहिए। आप इस चीज़ को लाइटली मत लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेकर चलें कि अगले साल जो एमडी का पेपर है वो जुलाई में होगा, तो दोस्तों आपको एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो दिसंबर या जनवरी तक खत्म करना ही करना है, ठीक है? तभी आप बाकी के मंथ्स में रिविज़न करेंगे बार-बार और फिर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों वो टाइम अगर आपको चाहिए तो आपको दिसंबर या जनवरी तक जो सिलेबस है वो खत्म करना ही करना है। आप भले ही इंटर्नशिप कर रहे हैं, आप भले ही जॉब कर रहे हैं, ठीक है? प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस, आप ये मत सोचिए कि जो मैं आज कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो एग्ज़ाम की तैयारी मैं बाद में कर लूँगा। अगर आपका रियल गोल है कि आपको टॉप रैंक में आना ही आना है, तो आपको ये चीज़ कंसीडर करनी चाहिए कि आपको डेली जो है 3 टू 4 आवर्स स्टार्टिंग में निकालने ही पड़ेंगे, ठीक है? एंड जनवरी में मैं आपको ये कहूँगी कि आपको डेली 8 टू 10 आवर्स निकालने पड़ेंगे। बट अगर आप 3 टू 4 आवर्स डेली कंसिस्टेंटली निकाल लेंगे, तो बाद में भी आपको बहुत ज़्यादा 10 घंटे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना रूटीन का काम जो है डेली जॉब या बिज़नेस जो भी है कर सकते हैं एंड साथ में अपनी तैयारी बहुत स्मूथली कर सकते हैं। बट उसका एक ही रास्ता है और वो है कि आपको अभी से ही डेली 4 आवर्स पढ़ना है और जैसा कि मैंने कहा कि हमारा यूट्यूब चैनल, ठीक है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एमडी की कोचिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाइए आप, ठीक है? अभी हमने स्टार्ट करा है पैथोलॉजी, पैथोलॉजी हमारा कंप्लीट होने वाला है और इसके बाद हम लोग इसके बाद हम लोग जो है एनाटॉमी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? मॉडर्न कंप्लीट होने के बाद हम लोग अष्टांग हृदय पर चलेंगे एंड हमारा जो तरीका है वो सबसे अलग होने वाला है। वो कैसे? देखिए, कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने से पहले वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ज़रूरी है आपके सुनने के लिए, एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम चाहे वो एमडी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आईएएस का एग्ज़ाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होता है उसको क्लियर करने के लिए आपको डेफ़िनेटली प्रिपरेशन तो करनी ही पड़ती है, लेकिन आपको अपने इमोशंस को भी स्टेबल रखना होता है। आपको मेंटली बहुत ज़्यादा स्टेबल रहना होता है, ठीक है? यहाँ पर जो आपका स्टेबिलिटी रहेगी, रिलैक्सेशन रहेगी, तो आपका दिमाग जो है पूरा फ़ोकस कर पाएगा पढ़ाई में, ठीक है? जो चीज़ आपको 1 घंटे में जो एक चैप्टर होना था, अगर आप फ़ोकस्ड रहेंगे, रिलैक्स्ड रहेंगे, तो वो आपका 15 या 20 मिनट में भी हो सकता है। मैं अपने तजुर्बे से ये कह रही हूँ। दोस्तों, आपको देखिए हर किसी के घर में कोई ना कोई सिचुएशंस होती हैं, स्ट्रेस होता है या फिर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, ठीक है? वो चीज़, वो इमोशंस हमारे माइंड में आते हैं जब हम पढ़ते हैं या फिर हज़ारों तरीके के इमोशंस आते हैं। एंग्ज़ायटी होती है कि आज मैं पढ़ रहा हूँ, आज मैं सब चीज़ें छोड़ कर के अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस तो कर रहा हूँ। क्या ये मैं एग्ज़ाम में पास हो पाऊँगा? अगर नहीं हो पाऊँगा, तो ये टोटल टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा। तो बाकी चीज़ें भी जो मैं आज जैसे कि प्रैक्टिस है, क्लिनिकल प्रैक्टिस या जॉब करके जितने पैसे कमा सकता था, तो वो टाइम भी मेरा वेस्ट हो जाएगा। अगर मैं सारी पढ़ाई में अपना फ़ोकस करूँगा, एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा तो क्या होगा? ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और अगर एग्ज़ाम क्लियर हो भी गया, तो फाइनेंशियली मैं उसको कैसे मतलब कि कवर कर पाऊँगा? कौन से कॉलेज की कितनी फ़ीस होती है? क्या होगा? कैसे होगा? कहाँ पे कॉलेज मिलेगा? बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर 1, एक तो मैं जो अपने लेक्चर्स देती हूँ, ठीक है? श्री आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पे, तो मेरी जो कोशिश रहती है, नए-नए तरीके मैं इन्वेंट करती रहती हूँ कि आपको लेक्चर्स जैसे पैथोलॉजी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करने में इंटरेस्टिंग कैसे लगे, आप एन्जॉय करें स्टडी को, ठीक है? ना कि उसको बोझ या बर्डन समझें, ठीक है? कि बहुत मुश्किल है पढ़ना ये वो। अगर आप एन्जॉय करने लगेंगे तो आपकी तैयारी ऐसे चुटकियों में इतनी आसानी से हो जाएगी, ठीक है? आपको पता भी नहीं चलेगा कि मतलब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ या फिर मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है? आपकी पढ़ाई बहुत आसानी से एन्जॉय करते हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि कांसेप्ट्स को बहुत इंटरेस्टिंग वे से हम लोग जो है समझाते हैं, ठीक है? मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब लेक्चर जो देती हूँ, तो उसमें आपको लर्न हो जाए मेरे पढ़ाने के साथ-साथ, ठीक है? और आपको इंटरेस्टिंग लगे, जहाँ पे जो चीज़ है उसको एक स्टोरी वे में पढ़ाकर या और भी कई तरीके होते हैं टीचिंग्स के, ठीक है? उसको मैं अडॉप्ट करती हूँ ताकि आपको जो है पढ़ना पढ़ना आसान लगे, पढ़ने में एक जॉयफुल एक्टिविटी लगे पढ़ने की, ठीक है? और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, ठीक है? दूसरा है कि जो बहुत सारे इमोशंस होते हैं, उसको स्टेबल कैसे करना? इसके लिए जो है मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जैसे आज का ये गाइडेंस लेक्चर है आपको समझाने के लिए, ठीक है? तो ऐसे ही गाइडेंस लेक्चर्स मैं देती रहती हूँ ताकि बच्चों को लगे कि कोई है हमारे साथ जो हमें गाइड कर रहा है, ठीक है? कोई है हमारे साथ जो मतलब ये समझता है कि हमें कितनी एंग्ज़ायटी होती है,
ठीक है? या हमें आगे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, आगे अंधेरा है, ठीक है? हम कैसे चलेंगे? मंज़िल को कैसे क्लियर करेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ें जो है इसके लिए टाइम टू टाइम मैं अपने यूट्यूब चैनल पर गाइडेंस लेक्चर जो है आपके लिए या फिर काउंसल लेक्चर जो है आपके लिए अपलोड करती रहती हूँ। दोस्तों अगर मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर मैं टीच कर रही हूँ आपको, ठीक है, एज़ अ टीचर तो मुझे बच्चों के सोल तक जाना पड़ेगा कि वो मतलब कि उनको कहाँ मुश्किल आ रही है तैयारी करने के लिए, उनको कहाँ जो है लर्न करना मुश्किल लग रहा है, उनको कौन-सा सब्जेक्ट लर्न करना मुश्किल लग रहा है, तो उसको कैसे ईज़ी वे में हम लोग जो है समझा सकते हैं, ठीक है? मैं उसको कैसे उनके लिए ईज़ी फॉर्म में उनको पढ़ा सकती हूँ, ठीक है? बहुत सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे कि द्रव्य गुण है, ठीक है? और फिर जैसे रस शास्त्र है, मुश्किल लगता है लेकिन इसको बहुत ही ईज़ी वे में मैं आपको समझाने वाली हूँ, ताकि आपको बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि ये सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो चीज़ को आसान बनाना, ठीक है? और प्लस इमोशनल फैक्टर उसको स्टेबल करना, इन सब चीज़ों को हम लोग जो है कंसिडर करते हैं और करते भी रहेंगे और कोशिश हमारी पूरी है कि हमारे जो बच्चे इस चैनल में पढ़ाई कर रहे हैं, वो पूरा अपना अच्छे से पढ़ाई करके एग्ज़ाम को क्लियर करें, ठीक है? और देखिए प्राइवेट कॉलेजेस में फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? एवरी स्टूडेंट कैन नॉट अफोर्ड दैट, ठीक है? लाखों में फीस होती है। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि सॉरी कोशिश करते हैं कि टॉप जो है 200 तक आपका रैंक आ जाए, ठीक है? ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट मिल जाए, जो कि आपके लिए भी ईज़िली अफोर्डेबल हो, ठीक है? और उसकी वैल्यू भी कॉलेज की ज़्यादा हो, आगे जाके आपको प्लेसमेंट आपकी अच्छी हो। तो ये सारे फैक्टर्स जो है एमडी को एग्ज़ाम की तैयारी करने में ध्यान में रखने होते हैं। हमें सिर्फ तैयारी नहीं करनी है, हमें तैयारी बहुत स्मार्टली करनी होती है। हमें तैयारी जो है बहुत सारा नहीं पढ़ना होता है। हमें जो है एक इम्पोर्टेंट जो है उस चैप्टर में से कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट निकालना है, मैं हमेशा कहती हूँ उसको पढ़ो और बार-बार पढ़ो, ठीक है? तो ऐसे ही और लेक्चर्स जो मैं अपलोड करती रहूँगी, तब तक धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू सो मच।